आप अगर सितारा की तरफ आ चुके हैं, बहुत अच्छा किया आपने। आप बहुत देर से आए हैं, पता नहीं आपको भी सितारा से क्या झलस थी और सितारा से क्या जलन थी। क्या आपने एड़ी चोटी का जोर लगाया है सलमा का सपोर्ट करने के लिए और सितारा को गिराने के लिए? नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब बखैर होंगे, हम भी बखैर आफियत है। हमारी दुआ आपके साथ है। आप लोगों से गुजारिश है अपनी खुसूसी दुआ में हमें याद रखें। लंबे टाइम के बाद, यानी तकरीबन 1.5 महीने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सलमा और सितारा की टॉपिक पर। ऐसे तो जो मेरा दूसरा चैनल है तो उसके ऊपर तो मैं वीडियोस डाल देता हूँ, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर, सलमा और सितारा के टॉपिक के ऊपर लंबे टाइम के बाद, क्योंकि रमज़ान के महीने के अंदर मैंने मतलब कि इस तरीके से शेड्यूल था कि ये सारी चीज़ें देखने का और इस पर बात करने का कोई भी मौका नहीं मिल सका। ये आ गया बीच में छोटू। चलो सबको सलाम करो, सलाम करो, सलाम करो सबको। तो इरादा तो मैं कर रहा था कि रमज़ान के बाद इंशाल्लाह मैं कुछ ना कुछ मतलब कि वीडियो अपलोड करूँगा, लेकिन जैसे रमज़ान मुकम्मल हुआ तो ईद थी, तो ईद के बाद जो है ना वो घरों पर मेहमानों का सिलसिला होता है, तो अपने घर पर भी मेहमान होते हैं, हम भी दूसरों के घर पे मेहमान बनते हैं, इस तरीके से सिलसिला। और उसके बाद जो है ना मुत्तसिलन कुछ इवेंट्स थे मैरिजेस के, तो वो अटेंड करने थे, तो उसमें काफ़ी टाइम निकल गया। तकरीबन 22 तारीख को ईद थी और आज जो है 4 तारीख हो रही है, 3 तारीख हो रही है, तो मतलब काफ़ी 10 एक दिन निकल चुके हैं। तो और मैंने कंपनी भी जो ज्वाइन किया ना, वो अभी मंडे को ही मैंने ज्वाइन किया, तब से मैं छुट्टी पर ही था कंपनी में भी। तो मंडे को मैं जब आया, यानी परसों, तो सोचा कि मैं इंशाल्लाह आज कुछ मुताला कर लेता हूँ, कुछ मैं देख लेता हूँ कि क्या मतलब कि सूरत हाल है सलमा और सितारा के बारे में। तो जब मैंने ये वीडियो देखा, वो नोटिफिकेशन को मतलब जो ऑन करके रखा है, तो उसके वीडियोस को मैंने देखा, तो वीडियो की काफ़ी भरमार थी, जो नए वीडियोस आए हुए थे। तो और समझो कि एक कोहराम सा था। प्रोफेसर आज़म जो है ना, उन्होंने मतलब कि अपनी जो पार्टी को तब्दील कर दिया है, अपने मतलब के सोच को तब्दील किया है, अपने मतलब के नज़रिए को तब्दील किया है, और वो सितारा की तरफ आ चुके हैं। और सलमा और नैना, तो उनके जो मतलब के मख्फी राज है तो उनको ओपन कर रहे हैं। तो मतलब कि प्रोफेसर आज़म जो बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, देर आयत दुरुस्त आयत, और लंबे टाइम के बाद मतलब कि वो हक़ की पैरवी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उनके जो वीडियोस थे तो उनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो काबिल इश्काल थी। प्रोफेसर आज़म जो है ना वो सितारा की तरफ, सितारा के फेवर में आकर और जो भी बात कर रहे हैं और सलमा और नैना को जो टारगेट कर रहे हैं, तो उनका ये जो अमल है, अच्छी बात है कि वो हक़ की पैरवी कर रहे हैं, हक़ की तरफ आए और हक़ की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उनका जो ये कहना है कि मुझे इस्तेमाल किया गया है और मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया गया और मुझे मतलब गलत मोड़ पे डाला गया मुझे, ये उनका कहना है। प्रोफेसर आपके नाम के साथ लगता है, प्रोफेसर लगता है आज़म सागर के साथ। प्रोफेसर हाईली एजुकेटेड होते हैं और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, तो पढ़े लिखे लोग भी जो है ना वो गलत बातों के अंदर आ जाते हैं, गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। नादानी में, अनजाने में उनसे गलतियां होती है, लेकिन पूरे 1 साल तक कोई इंसान गलत वे पे नहीं चल सकता है। पूरे 1 साल तक किसी को गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। गलतियां हो सकती है। कुछ लोग थे, उन्होंने पहले सलमा का सपोर्ट किया, लेकिन बहुत जल्द वो जो सितारा की तरफ आ गए, क्योंकि ये जो एक जंग थी
सलमा की जानिब से छेड़ी गई थी सितारा के लिए, सितारा को डिफेम करने के लिए, सितारा को बर्बाद करने के लिए, सितारा के व्यूज़ को गिराने के लिए, सितारा के चैनल को ख़त्म करने के लिए जो एक जंग छेड़ी थी सलमा ने, तो सबसे पहले दो बहनों की बातें थी। अगर ये इल्ज़ाम हकीकत में भी होता, सच्चा होता, हम सितारा को कैमरे से जानते हैं, सितारा को व्लॉग से जानते हैं, वो व्लॉग्स हमें दे रही है, हम उसको पसंद करते हैं, हम इसको व्यूज़ देते हैं, हम उसको देखते हैं। तो ये जो जंग थी ना, तो उसमें इल्ज़ाम था। अब इल्ज़ाम आपने लगाया तो क्या करना पड़ेगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। प्रोफेसर आज़म आप ही वो शख्स है जो कह रहे थे कि हमारे पास A to Z प्रूफ्स है। सितारा यासीन के ऐसे वीडियोस हैं कि उनके और पराए मर्द के जिस्म के दरमियान में धागा भी नहीं है। आप ही कह रहे थे, आप ही चीख कर कह रहे थे यहाँ पे गुनाह नहीं हुआ है, जिना हुआ है, जिना हुआ है, यहाँ पे बदकारी हुई है और घर को उजाड़ा गया है, घर को बर्बाद किया गया है। आप इमोशनल ब्लैकमेल स्टार्ट में हो चुके, लेकिन आपने भी इसको जो है ना सलमा को पूछा होगा ना, जब आपके कांटेक्ट में थी, नैना आपके कांटेक्ट में थी, सारे आपके कांटेक्ट में थे, आपने पूछा तो होगा ना भाई आप जो इल्ज़ाम लगा रहे तो उसके प्रूफ्स क्या है, उसके सबूत क्या है। और आप तो अभी 15-20 दिन पहले तक यही कह रहे थे कि सलमा सच्ची है, मैं हक़ के साथ खड़ा हूँ, इंसाफ के साथ खड़ा हूँ, मेरी जंग जो है ना वो सच्चाई की जंग है मेरी। आप तो अभी तक ऐसा कह रहे थे। तो आप अगर इसी तरह की तरफ आ चुके हैं, बहुत अच्छा किया आपने, आप बहुत देर से आए हैं, बहुत अच्छा किया है। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया गया था और मुझे गलत वे पर चलाया गया था, मेरे जहन में मतलब मेखे डाल दी गई थी, कील ठोक दी गई थी, गलत बात कर रहे हैं आप जानबूझकर अनजान बने हुए थे। आपको पहले दिन से पता था, लेकिन पता नहीं आपको भी सितारा से क्या झलस थी और सितारा से क्या जलन थी। क्या आपने एड़ी चोटी का जोर लगाया है सलमा का सपोर्ट करने के लिए और सितारा को गिराने के लिए। आपके वो वीडियोस भी यूट्यूब पर मौजूद है जिसमें आपने कहा था कि मैं कौसर के बच्चे की मौत के वक़्त वहाँ पर था और इन लोगों ने सिर्फ गलत बोला था, कोई बच्चा नहीं हुआ था, किसी की मौत नहीं हुई थी। आपका वीडियो से भी मौजूद है। आपने सितारा के केस के अंदर बहुत ही बड़ा रोल आपने सितारा को डिफेम करने के लिए, बल्कि सितारा का केस जो अभी तक चल रहा है ना, उसकी वजह आप हैं। आपने सितारा को गिराने के लिए बहुत 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 कोशिश की है और आपको लग रहा था सितारा गिर जाएगी और सलमा चमक जाएगी और मेरा भी चैनल चमकेगा, लेकिन आपको जो है ना वो मुँह की खानी पड़ी है। आपके सब्सक्राइबर मैं आपके देख रहा हूँ कि आपके सब्सक्राइबर की क्या हालत है, मैं देख रहा हूँ। आपके सब्सक्राइबर 47,000.1 उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे थे। कितने टाइम से इतने थे। आप 4 दिन से सितारा के फेवर कर रहे हैं। आज आपके सब्सक्राइबर 200 सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं, 47.3 हो चुके हैं। ये भी मैंने दोपहर को देखा था, अभी तक शायद 47.4 भी हो सकते हैं। और आप जो चीज़ें कह रहे हैं ना कि नैना का प्लान था, सलमा का प्लान था, वो सारे जो है ना आपस में मिलजुल कर सितारा का डिफेम कर रहे थे। आप बहुत देर के बाद हमको बता रहे हैं, ये तो हम पहले ही समझ चुके थे। आपकी तरह नादान नहीं है, हम अनजान नादान नहीं है, क्या दाना नादान नहीं है। हम पहले दिन से जान चुके थे कि इसमें किसका रोल है। सलमा और नैना मिलकर जो है ना वो सितारा को गिराना चाह रहे थे। सितारा की अचानक से उनकी जो किसकी किस्मत जो उभरी है और वो जैसे कि रातों रात यूट्यूब के ऊपर छा चुकी है और जो व्लॉग्स वो दे रही है और उसके व्लॉग्स को जो मकबूलियत मिल रही है, बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द हो रहा था, उसकी वजह से सितारा को गिराना चाह रहे थे। आप तो अभी 1.5 साल के बाद कह रहे हैं कि नैना और सलमा का प्लान था। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि जो इसको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं।
ताज्जुब तो ये होता है कि आप इतना कुछ जानने के बावजूद, जब आपको पता है कि आपके पास कोई वीडियोज़ ही नहीं है और आपको पहले दिन से पता है कि जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो है ना वो जो निकाले जा रहे हैं तो ये सारे के सारे एडिटेड है। जब आपको पहले दिन से पता था तो मैं बहुत अफसोस के साथ मतलब ये कह रहा हूँ कि आप 1 साल तक झूठ कैसे बोल सकते हैं। आपके जो मैं 2-3 दिन से व्लॉग्स देख रहा हूँ, अफसोस हो रहा है कि आप गलत का साथ जानबूझकर 1 साल तक कैसे दे सकते हैं। और जो आप मतलब अभी साबित कर रहे हैं ना, चैट्स मतलब दिखा रहे हैं और जो कुछ वॉइस आप लिख कर रहे हैं, तो ये तो पहले हो चुका है, पहले कई बार हो चुका है, काफ़ी हो चुका है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके रहबरी का सवाल है। आप अगर जो है ना इस वक्त अगर जो है ना वो सितारा के बारे में ऐलान नहीं करते कि सितारा सही है और सलमा गलत है, तो आपके लिए बेहतर होता। आप खेम से बाहर चले जाते, आपके लिए ही बेहतर होता। लेकिन अब जो आप चीज़ें साबित मतलब सामने लेकर आ रहे हैं कि ये जो फ़ोटो एडिटेड थे और इस तरीके से मुझे गलत इस्तेमाल किया गया, तो उससे जो है ना आपकी इमेज बहुत ख़राब हुई है। आपकी जो ऑडियंस है, तो आप किस मुंह से मतलब क्या आप उनको बता रहे हैं कि मुझे गलत इस्तेमाल किया गया और ऐसा कुछ नहीं था। आपकी ऑडियंस तो आपकी बातों को सुनकर ये समझ रही थी कि आपके पास सारे प्रूफ्स मौजूद है, मजबूत प्रूफ्स मौजूद है। इसी वजह से जो है ना ये हमारे प्रोफेसर आज़म जो है ना वो डटे हुए हैं 1 साल से सलमा के फेवर में। लेकिन अब जब जो है ना वो खुला है तो पता चला कि ये तो फुसफुसा मतलब कि बॉल थे, फुसफुसी बातें थी। तो इससे तो आपकी इमेज को बड़ा नुकसान हुआ है। आपको चलो एहसास हुआ कि भाई मुझे इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, जैसे मैंने गलत का साथ दिया, तो आपको ऐसे ही मतलब इस केस से निकल जाना चाहिए था। तो ऐसा लगता कि भाई आप जो है ना हक़ के साथ खड़े थे, लेकिन हक़ को जीत नहीं मिल सकी, ऐसा समझ लेते हो। लेकिन आपने इस तरीके से करके तो आपकी इमेज को बड़ा नुकसान किया आपने। तो ये कुछ मेरा रिएक्शन था प्रोफेसर आज़म के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि सब मेरी बात से मतलब कि मेरी बात को एक्सेप्ट करेंगे, एग्री करेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना, अपनी फैमिली का, अपने घर वालों का खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। फ़कत बस।